नमस्कार। पूरे देश में कोरोना को लेकर हाहाकार है, लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव की बहार है। पिछले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड तकरीबन 5000 के करीब मामले आए हैं और 20 जाने गई हैं। उत्तर 24 परगना और कोलकाता में सबसे ज़्यादा मामले आए हैं, जहां 5वें चरण का चुनाव होना है। आज माहौल क्या है, में हम सियासत की बात नहीं करेंगे, कोरोना के कोलकाता में हुए विस्फोट की बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि चुनाव की वजह से क्या हो रहा है और आम लोग कोलकाता में देश के दूसरे लोगों की तरह ही कितने परेशान हैं। कोलकाता हाई कोर्ट ने एक PIL पर यह आदेश दिया है कि अब सभी जिलाधिकारी चुनावी रैलियों पर सख्त नज़र रखें और ज़रूरत पड़े तो धारा 144 लगा दें। हज़ारों लाखों की संख्या में चुनाव में लोग आए जा रहे हैं। मैं इस वक्त कोलकाता मेडिकल कॉलेज में हूँ। इसी बिल्डिंग में ऊपर वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। मुझे अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, सरकारी मामला है। जो लोग वैक्सीनेशन ले करके आए हैं, कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पर हैं। यहीं से माहौल क्या है शुरू करता हूँ। दादा, ये दूसरा डोज था आपका? ना, दिस इज माय फर्स्ट टाइम। ये पहला वाला है। तो इतना लेट क्यों कर दिया? लेट कर दिया है इसीलिए हमको, देखिए हम मैं प्राइवेट फार्म में नौकरी करता हूँ, मौका नहीं मिलता है। 31 मार्च ईयर का एंडिंग का क्लोजिंग किया है, स्टॉक टेकिंग किया है, उसका तो झमेला आप जानता है। इसीलिए आज हमको मौका मिला है। मेरा प्रोपराइटर बोला ना, आप जाइए, आपका उम्र ज़्यादा है, आप जाइए, आप जाके ये इस्तेमाल कीजिए। इसीलिए आज मैं परमिशन मिला मेरा प्रोपराइटर को, तुरंत मैं आया हूँ। लगभग 1 to 1:30 PM ये कंप्लीट हो गया है। लेकिन यहाँ पर का जो सिस्टम जो मैंने देखा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, इतना सुंदर सिस्टम। अच्छा दादा, मैं तो ये ठीक है, यहाँ इंतजाम बहुत अच्छा जी। है। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो कोलकाता में पूरे देश में कोरोना को लेके हाहाकार है जी, और कलकत्ता बंगाल में खाली चुनाव की बहार है। हाँ, ये तो एक तो सही पॉइंट कहे कि देखिए, एक लास्ट ईयर में हम लोग इतना फंस गया था इसकी, ये कोरोना का कारण से इकोनॉमिकल बोलिए, पॉलिटिकल, सब एकदम सत्यानाश हो गया। बिजनेस बोलिए चौपट हो गया, आदमी का पॉकेट में पैसे नहीं आए। ये देख के हम लोग का कोई सिक्का हम लोग नहीं लिया। अभी तक हम लोग भी मास्क कोई नहीं यूज करता है, ट्रेन में, बस में बोलिए, रास्ता में बोलिए, बाजार में बोलिए, कोई ध्यान ही नहीं है आदमी का। ये जो सेकेंड जो वेव आ चुका है हम लोग का देश में, ये आदमी का समझ में अभी तक नहीं आया है। ये बहुत दुख का बात है। और देख रही है, दीदी की रैली हो, चाहे मोदी की रैली हो, चाहे अमित शाह की हो, चाहे अभिषेक बनर्जी की, मैं किसी पार्टी की बात नहीं, सब में भीड़, सब में जोश, सब में वहाँ नहीं हो रहा क्या कोरोना? सब जान, वो लोग देखता बोलता नहीं, देखता है, सब देखता है, सबको होता है, देखता नहीं। होने से तो सबको होगा। ट्रेन में आता है, गादा सब निकलता है, कोई डिस्टेंस नहीं मिलता है, कोई कुछ नहीं मिलता है। वो लोग ऐसे ही करता है। मिছিল में मीटिंग देता है, गादा खाते भीड़ होता है। कोरोना का डिस्टेंस कोई मेंटेन नहीं करता है, कहीं कुछ नहीं मेंटेन करता है। आज जो होगा वैक्सीन होगा, वैक्सीन पर ऑर्डर दे दिया बहुत दिन से, कोई नहीं ले रहा है। हम लोग तो बहुत दिन से आया, ड्यूटी नहीं, आज फाका पाया मिल गया। मैं हावड़ा के सिविल अस्पताल में हूं और यहाँ पर देखिए 45 साल से ज़्यादा के लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन का काम हो रहा है और कितनी बड़ी संख्या में लोग लाइन में लगे हुए हैं। कोलकाता में पिछले दिनों जब ये सेकेंड वेव पूरे देश में आई है, तब कोलकाता में भी बहुत तेज़ी से कोरोना फैला है और इस बड़ी संख्या में लोग लाइन में लगे हुए हैं। ये वैक्सीन यहाँ ठीक से लग रही है? अभी तो हम लोग लाइन में दिए हैं, बहुत लेट हो रहा है। पहले बीच में लग रही थी कि नहीं? हाँ, बीच में भी लग रही थी, लेकिन अभी देखने में लग रहा है बहुत लेट हो रहा है। लोग बहुत स्लो काम कर रहे हैं। लोग एक दो दरवाज़ा और खोलना चाहिए था। बहुत से आदमी लोग रिटर्न चले जा रहे हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये भी है कि देखिए इस वक्त कोरोना देश में कितना फैला हुआ है और कोलकाता और बंगाल में कोरोना की कम, चुनाव की ज़्यादा चर्चा हो रही है। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम लोग मोदी सरकार में रह रहे हैं। हम लोग इसको मजाक बना के रख दिया गया है। इस कोरोना में ज़िंदगी को इलेक्शन नहीं होना चाहिए था। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा कोरोना था आपका अप्रैल मई में। मध्य प्रदेश का लूटने के लिए मध्य प्रदेश को चेंज हो गया सरकार, कांग्रेस सरकार से हो गया आपका बीजेपी सरकार। और ये अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पे इतने लोगों को जान से मारा जा रहा है, जिसको कोई देख नहीं रहा है। ये हम लोग का दुर्भाग्यपूर्ण है और
इलेक्शन कमिश्नर का भी दुर्भाग्यपूर्ण ये रवैया है, जिसके कारण आज हम लोग भोग रहे हैं। त्रस्त है, दुनिया त्रस्त है, पूरे इंडिया में लोग हम लोग त्रस्त हैं लोग इस सरकार से। आज इसको इलेक्शन को बंद कर देना चाहिए था, लेकिन आज ऐसा अवस्था है कि आप रोज इतने तादाद में बढ़ रहे हैं, लेकिन इसको कोई केयर नहीं किया जा रहा है। और रैलियां और रोड शो और भीड़ बढ़ता ही चला जा रहा है। इसको इलेक्शन कमिश्नर कैसे अलाउ कर दिया है, शर्म की बात है। हम तो शर्म की बात करेंगे इसलिए कि ये लोग आंख बंद करके जिस तरह से अपने को लूट के ये लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का राजत्व हो, राम राज, कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा रावण राज जो था। आप दीदी वाले हैं क्या? ये दीदी वाले हैं आप? अब ये सब तो बात हम नहीं बता पाएंगे आपको, दीदी वाले हैं कि नहीं है, लेकिन आम आदमी है, ठीक बोल रहे हैं। आम आदमी है, बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। आज हम लोग बहुत माने इलेक्शन के लिए इतना कोरोना बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें बहुत दिखिएगा, माने मोदी बोलो और जो भी बोलो, सब अपना वोट के लिए, अपने तख्ते के लिए सभी कर रहे हैं। और क्या बोलना है, अब तो समझ रहे हैं, अब तो मीडिया वाले हैं। अब बंद क्या करेगा, तो हो गया, अब तो हो ही गया। 4 दफा कर देना चाहिए कि नहीं, इलेक्शन नहीं होगा। आप क्या मानते हैं? क्या चल रहा है, बंद कर देने से क्या होगा, जो होगा हो गया। और तो जितना हम लोगों का क्षति होना था, क्षति हो गया, और क्या होगा इसमें, तो और कोई तो बढ़ेगा ही ना, और बढ़ेगा। अभी तो बढ़ ही रहा है, वो तो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है ना, बढ़ ही रहा है। ये तो क्या होगा, कुछ नहीं करने वाला है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर टीका लग रहा है लोगों को? हम लोग तो लाइन में खड़ा है, अभी तो देखा नहीं क्या होगा नहीं होगा। अभी तो लाइन में ही हम लोग खड़ा है सुबह से। आपको कैसे लगा, आपने क्या सोचा कि टीका लगवा लेते हैं? नहीं, सब लगा रहा है, बोल रहा है लगाने के लिए, अगर कोरोना होगा तो कोई कुछ असर होगा, इसीलिए हम लोग लगाने के लिए आ गया। और ये देख रहे हैं इतनी तेजी से, मैं तो आज ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो पूरे देश में कोरोना को लेके कितना हाहाकार है, लेकिन बंगाल में चुनाव की चर्चा, कोरोना की चर्चा है ही नहीं। वो तो आम आदमी को कोई ये नहीं है ना, ये कोरोना हो जाए हो, लीडर लोग को तो अभी सब कुछ करना है ना, लीडर लोग को तो अभी बढ़ना है मकसद में, यही बात है ना। चुनाव के लिए तो खाली लड़ जा रहा है, आदमी को कोई माने ये नहीं है जे भीड़ खाली होगा का भीड़ में ये करेगा। देखिए क्या होगा। आप क्या कहती हैं? আমরা চাই সবাই মুখে মাস্ক পরুক, এই পরুক, সবাই মিলে এতে সবাই মিলে একসাথে নড়ি, সবার ভালো হোক এই কামনা করি। दादा, अरे हम यही कह रहे हैं कि देख रहे हो देश में हर जगह कोरोना और कोलकाता में चुनाव का रोना। और क्या बोलेगा, हम लोग यहाँ कोरोना का वैक्सीन लेने के लिए आया है। 73 साल उम्र में लाइन में खड़ा है, कोई सीनियर सिटीजन का व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। धूप में खड़ा होके आया है, फिर यहाँ भी धूप में खड़ा होके चल रहा है। सीनियर सिटीजन का कोई अरेंजमेंट नहीं है। सीनियर सिटीजन जो लोग, जो वरिष्ठ आदमी होता है, उसका कोई अरेंजमेंट नहीं है। लाइन में चलो, आज 20 साल का लड़का भी जाएगा और 73 साल का उम्रदार भी जाएगा। आप भी वैक्सीनेशन के लिए आई हैं? हाँ, पापा के लिए। हाँ? पापा के लिए, मतलब पापा को वैक्सीन लगाना है, तो वो अभी स्कूल में, तो उनके लिए हम लाइन में हैं। तो आप पहले से ही आके क्यू में लग गई हैं? हाँ। तो एक बात बताओ, ये वैक्सीनेशन को लेकर के या कोरोना को लेके आपको लगता है कि कोलकाता में, बंगाल में भी उतनी चर्चा है जितनी देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है? नहीं, एक्चुअली कोरोना तो हर जगह फैल रहा है, बट यहाँ पे उतना नहीं है जितना हर जगह हो रहा है, क्योंकि यहाँ चुनाव है। या हाँ, चुनाव से डर जाता है कोरोना? नहीं, चुनाव से तो नहीं डरता, बट यहाँ दबा कर रखा गया है, मे भी चुनाव की वजह से हो सकता है। कोरोना यहाँ पे जो है, अभी इलेक्शन के दौर में जो ड्यूटी गए थे लोग, इतना एक दूसरे की भीड़, और जो DCRC जहाँ था, जहाँ पे हम लोग माल दे रहे थे वोटिंग कंपार्टमेंट के लिए, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि एक दूसरे के ऊपर लोग लदे हुए थे। कहाँ पर? जहाँ भी DCRC, जैसे सेंट थॉमस था, ऐसे था, तो ये भीड़ वोटिंग हो रही थी, जहाँ से लेके हम लोग माल जाते हैं वोटिंग कराने के लिए, मतलब ईवीएम मशीन, बैलेट कंट्रोल यूनिट, ये सब। अच्छा, आप मतदान कर्मी थे, आप वहाँ ड्यूटी में थे? जी। तो फर्स्ट डोज तो हम लोगों ने ले लिया था। सेकेंड डोज के समय अभी वो मैसेज आ रहा है कि आपका रीशेड्यूल हो गया, तो वही जानकारी लेने के लिए आए हैं।
शायद ऐसा एक र्यूमर उठ रहा है कि नहीं है, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी कम हो रही है, तो इसी बारे में जानकारियाँ लेने आए हैं कि वैक्सीन अवेलेबल है कि नहीं, हम लोगों को कब लगेगा सेकेंड डोज। फर्स्ट हमने ले लिया था, फर्स्ट लेके ड्यूटी गए थे हम लोग। एक बात बताइए, आप भी इलेक्शन ड्यूटी में थे? ड्यूटी में थे हम। चलो आप जो गए थे ड्यूटी करने, तो चलो आप तो वैक्सीनेशन करा के गए थे, गांव देहात के एरिया में आप गए होंगे, जिस तरीके से लोग आए गए, तो आपको क्या लगता है ये चुनाव कोरोना बढ़ा रहा है? 100% बढ़ा रहा है कोरोना। कोरोना इतना बढ़ेगा कि आप कल्पना नहीं कर पाइएगा। कल की घटना है, 34 साल का एक मेरा मित्र मर गया। 10 दिन से कोविड था, उसको पॉजिटिव CMRI में भर्ती कराया गया था। क्या किए लोग, क्या ट्रीटमेंट किए, उसकी डेथ हो गई कल। 34 साल का लड़का। अभी खबर आई है 39 साल का एक लड़का एक्सपायर कर गया हॉस्पिटल में। ये जवान विकराल रूप ले रहा है ये कोरोना। अगर लॉकडाउन नहीं होता है ना, तो ये सब कुछ बर्बाद कर देगा। हमको लग रहा है पिछली बार से भी विभत्स हो रहा है आपकी। पिछली बार से तो खतरनाक है। हाँ, खतरनाक हो रहा है आपकी, तो बहुत जल्दी मर रहे हैं। पिछली बार तो समय दे रहा था कुछ, अबकी तो समय नहीं ले रहा। अरे आप समझिए, हम यहाँ हैं बंगाल में, हम इलेक्शंस कवर कर रहे हैं, चुनाव कवर करने रैलियों में जाते हैं, उधर हम देख के डर जाते हैं। लोग रोड शो में जिस तरह से निकल रहे हैं, रैलियों में जिस तरीके से आ रहे हैं, वहाँ भीड़ में ना कोई मास्क लगा रहा है ना कुछ। ऐसे आप रास्ते छोटे जगह में आदमी जाता है तो मास्क लगा के जाता है। बड़ी बड़ी रैलियाँ और ये लाखों के लोग आ रहे हैं, एक मास्क नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। ये नेताओं को नहीं दिख रहा हम क्या कर रहे हैं? ये दिखना चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं। लाखों लोगों का जमावड़ा किस लिए कर रहे हैं? पहले तो उन लोगों को सबक सीखना चाहिए ना। यहाँ तो अभी इलेक्शन है 29 तारीख तक। 29 तारीख के बाद अब बंगाल का हाल देखिएगा क्या होने वाला है। तो अभी आपको अगले चरण में आपकी फिर ड्यूटी लगी है? लगेगी, अभी तक तो आई नहीं है। हो सकता है आए। ड्यूटी तो आएगी ही, काउंटिंग में आएगी, फिर ड्यूटी आएगी। ड्यूटी का तो कोई मतदान ठिकाना नहीं कर्मी है। और ये लोग भी डरे हुए क्यों? जरूर आदमी ड्यूटी करके आ रहा है, घर में किस पोजीशन में क्या आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, ये चीज़ तो बहुत डिफिकल्ट है ना। हम अपने सुरक्षा करें, अगल बगल को सुरक्षित रखें, ये अवेयरनेस तो पूरा जाना चाहिए ना कि भाई हम अभी तो मास्क पहनना लोग छोड़ दिए थे। दिवाली होली में इतना ज़्यादा गैदरिंग, और सबसे ज़्यादा ये जो इलेक्शन हुआ इसकी भयावह रूप अभी और बढ़ गया। ये जो इलेक्शन हुआ ना 10 तारीख को, उसके बाद से भयावह रूप ले लिया। ये भयावह लोग कुछ भी माने नहीं, वोटिंग के लिए कुछ भी माने नहीं, तो भयावह रूप ले लिया। अब देखिए आने वाले 10 दिनों में यहाँ क्या स्थिति होती है, संभालना मुश्किल हो जाएगा। आज की मैं पोजीशन बताऊं, किसी भी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में एक भी बेड खाली नहीं है। सब जितने कोविड बेड हैं सब फुल हैं। कोलकाता के अस्पतालों में आप देखिए किस तरह की भीड़ है। ये कोविड टेस्ट कराने के लिए लोग आए हुए हैं, और उधर इस पूरे हॉस्पिटल में जगह जगह ऐसे हालात सिर्फ एक हॉस्पिटल के नहीं है। मैं आपको ये जो दिखा रहा हूँ, इधर देखिए, ये अलग है। यहाँ पर कोविशील्ड का इस हॉस्पिटल में डोज लग रहा है, और ये लोग जो इधर बैठे हैं ये भी कोरोना टेस्ट, कोविड टेस्ट कराने के लिए आए हैं। ये लोग जो इधर बैठे हैं ये भी कोविड का टेस्ट कराने के लिए आए। हर अस्पताल में 100-200 लोग कोविड टेस्ट कराने के लिए आए। हर तरफ कोरोना में आम लोग डरे हुए हैं, लेकिन चुनाव के माहौल में कोलकाता में कोरोना की चर्चा नहीं हो रही। आपको कोई सिम्टम है टेस्ट कराने आए? जी हाँ, स्मेल नहीं आ रहा, टेस्ट नहीं आ रहा, और रैशेस भी निकले हैं पूरे बॉडी में, इसलिए हम लोग आए हैं। मतलब बहुत दिन से ही सिम्टम्स देख रहे थे, हम लोग आज आए हैं। आज थोड़ा छुट्टी भी मिला है इसलिए। और आप? ये मेरी बेटी है, दोनों में एक ही सिम्टम है। मेरा आँख भी बहुत लाल हो चुकी है, देखिए ना, और सर्दी भी नहीं जा रहा है, और डॉक्टर लिख के भी दिया। फिर भी इन लोगों ने क्या, ये गवर्नमेंट संस्था है, गवर्नमेंट है ये, फिर भी इन लोगों ने बोल रहे हैं क्या नहीं 40 के ऊपर नहीं होगा। हम लोग ये देखिए ना, ब्रीदिंग भी प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी नहीं हो रहा है। पता नहीं है क्यों इसे ऐसा कर रहा है ये लोग। 40 जन के ऊपर नहीं होगा। आप? मैं भी कोविड टेस्ट कराने के लिए आया हूँ, मेरे लड़का भी आया हुआ है। हम लोग 2 दिन से परेशान तो कई दिन से हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ठीक व्यवस्था इनका जो है नहीं हो रहा है। कुछ सिम्टम है? हाँ, सिम्टम जो है वही टेस्ट नहीं आ रहा है लोगों को। तो थोड़ा मास्क ऊपर उठो। टेस्ट जो है नहीं आ रहा है। आप तो और डरा रहे हो हमको। टेस्ट नहीं आ रहे हैं, और क्या है, गंध नहीं आ रहा है, यही सब सिम्टम है सारे। अब देखिए यहाँ पे जो मरीज है, सोशल डिस्टेंसिंग भी देख लीजिए। हालांकि मास्क तो सब लोगों ने लगाया है, लेकिन क्या करे, आम आदमी इतना परेशान है। लेकिन चुनाव की चर्चा के बीच कोलकाता में और बंगाल में कोरोना की कोई चर्चा नहीं। कोई चर्चा नहीं है।
सिर्फ बस इलेक्शन 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 जो है खाली कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, इसीलिए कोरोना फैला, घूमने जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो आप? हम लोग जा रहे हैं सिक्किम जा रहे थे, वहाँ सिक्किम जा रहा है, वहाँ का गवर्नमेंट हमको भेज दिया जब यहाँ आइएगा तो कोरोना टेस्ट करके लेके आइएगा, तो इसीलिए हम लोग फैमिली यहाँ पर आ गया कोरोना टेस्ट। यहाँ देख रहे हो फैला हुआ है हर तरफ कोरोना। थोड़ा हम लोग का टिकट पहले से काटो, वो लोग बोल दिया अगर आइएगा तो कोरोना टेस्ट करके आइएगा तो हम लोग घुसने देगा। अच्छा ठीक है। अब हम एक दूसरी जगह आ गए हैं, यहाँ भी लोग कोरोना वैक्सीनेशन करा करके आ रहे हैं कोविड का। मैं ये आज कह रहा हूँ, पता भी कर रहा हूँ, लोगों की राय भी जान रहा हूँ कि देश तो कोरोना से परेशान है और बंगाल में सिर्फ और सिर्फ चुनाव की चर्चा है। आप लोग वैक्सीनेशन करा के आ रहे हैं, क्या हालात हैं कोरोना के कलकत्ता में? यहाँ भी बुरी तरह फैला हुआ है, डर हमें भी लग रहा है और हम डर भी रहे हैं, लेकिन पता नहीं अब इसको मजाक में ले ना किस में ले। सुनते हैं जहाँ चुनाव होते कोरोना वहाँ दस्तक पूरी तरह से नहीं देता, डर जाता है। नहीं, कोरोना बॉर्डर पे खड़ा है। चुनाव कोरोना बॉर्डर पे खड़ा है, जब चुनाव हो जाएगा, रिजल्ट निकल जाएगा, तब कोरोना बंगाल में आएगा, तब एंट्री लेगा। अभी तक उसका यहाँ का कोई खबर ही नहीं है कितना के यहाँ सबसे ज्यादा है बंगाल में। तो अभी बॉर्डर पे था तो आप वैक्सीनेशन कराने कहाँ चली आई? पहले करा ले रहे हैं ना कि उसके आने पहले करा ले रहे हैं, उसके आने पहले करा ले रहे हैं, नहीं कोरोना बंगाल में जितना ज्यादा है ना। अच्छा एक बात देखिए, आज मैंने ये इसलिए आज सुबह ही सुबह अखबार में जब मैंने पढ़ा कि पिछले 24 घंटों में कोरोना ने पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ा है और सबसे ज़्यादा मामले आए हैं, 20 मौतें हुई हैं, ये जो सेकेंड वेव है। और उन इलाकों से ज़्यादा खबर आ रही है उत्तर 24 परगना, जहाँ अभी चुनाव 5वें चरण का होना है। तो ये एक गंभीर स्थिति है। तो बहुत बंगाल का बहुत गंभीर स्थिति है, यहाँ का तो कोई खबर ही नहीं दे रहा। जितना 1,85,000 पूरा दे रहा है, बंगाल का तो कुछ नहीं दे रहा है। यहाँ खाली रैली दे रहा है, किसकी रैली कहाँ है और कितने लोग आए। हाँ, सब नेता अपने अपने में घुनाने में लगे हुए हैं, सबका तो ही है, जनता को किसको परवाह है। अच्छा वैसे माहौल कुछ चुनाव का भी बताएंगे, क्या चल रहा है? अबे तो हम नहीं जानते, टीवी में वही दे रहा है, कहीं बीजेपी है कहीं तृणमूल है, यही तो चल ही रहा है। अब तो ऐसा तो नहीं आप भी कोरोना की खबर छोड़ के चुनाव में ही लगी हैं, इसी में इंटरेस्ट ज्यादा? उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमको इंटरेस्ट भी नहीं है चुनाव उसमें। और आप बताइए क्या बताएं? ये अभी वोट दे के आई हैं, मेरी मिसेज हैं। अभी अच्छा, वोट हो गया इस इलाके में? हाँ, वोट हो गया। इस इलाके में नहीं, हावड़ा में हुआ। हावड़ा में हुआ, अभी यहाँ पे बाकी है। तो आपने वोट दे दिया? हाँ दे दिए हम। तो जब वोट देने गई थी तो एक डोज लगवा ली थी कि बिना उसी के? नहीं, पहली बार लिए आज। अरे हद हो गया, उसी में तो सबसे ज्यादा लोग आते हैं। बस इतना ही बोल पाएंगे। चलिए, और आप बताइए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर कोरोना देश भर में है तो उसकी चर्चा हर जगह यहाँ क्यों नहीं हो रही उतनी? एक्चुअली यहाँ पर सभी वोट पे लगे हुए हैं, सभी वोट पे लगे हुए हैं। आदमी मर रहा, उससे किसी को लेना देना नहीं है। कहीं बोल रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है, पर हम लोग आते थे आराम से वैक्सीन लग जा रहा है। तो बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह शाम को दिल्ली में देश के मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों, मंत्रियों से कोरोना की रोकथाम, कोरोना से निपटने के उपायों पर चर्चा करते हैं और अगली सुबह पश्चिम बंगाल के किसी कोने में हजारों लाखों लोगों की रैलियों को, रोड शो को संबोधित करते हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। ठीक इसी तरह ममता बनर्जी रोज हजारों लोगों की 3-4 जनसभाएं करती हैं, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी करते हैं, टीएमसी के नेता अपनी अपनी रैलियां करते हैं और ममता बनर्जी देर शाम जब कोलकाता आती हैं तो ऐसा बताया जाता है कि फिर कोविड वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी लेती है कि दवाई की कितनी खेप आई नहीं आई। ये सब शाम होने के बाद सरकारी बैठकों में किया जाता है, लेकिन सुबह होते ही फिर इस बात की चिंता सताने लगती है नेताओं को कि आखिर पश्चिम बंगाल में अब की बार किसकी सरकार। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, समरथ को नहीं दोष गोसाई। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 कोलकाता।